देश में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 1 करोड़ की संख्या पार करने वाला है। हालांकि प्रतिदिन आने वाले केसों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए। वहीं 355 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 33,291 रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या अब 99,56,557 हो गई है। देश भर में कोविड संक्रमण से अब तक 1,44,451 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बता दें कि भारत में संक्रमण का पहला मामला जनवरी माह के अंत में आया था। इस संक्रमण में आई तेजी की राह रोकने के लिए वैक्सीन के विकास में भी तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 3,22,366 है। इसके साथ ही अब तक संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 94,89,740 हो गई है। पिछले साल चीन के वुहान से निकले नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण ने 2-3 माह के भीतर ही पूरी दुनिया को संक्रमित कर दिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गत 11 मार्च को इसे महामारी घोषित किया था। भारत में फिलहाल रिकवरी रेट 95.21% है और मृत्यु दर 1.45%। भारत में अब तक कोविड-19 के लिए किए गए टेस्ट की संख्या 15,78,00,000 की संख्या पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 11,98,960 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। यह आंकड़ा आईसीएमआर ने जारी किया है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराष्ट्र में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 18 लाख की संख्या पार कर चुका है। वहीं देश के 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से 70% से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनका नाम है केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात तथा मध्य प्रदेश। वहीं कोविड-19 महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन लगना भी शुरू हो गई है। अमेरिका में कोविड-19 का पहला टीका लगाया जा चुका है। भारत में भी इस वैक्सीन को देने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि वह अपनी साइट से वैक्सीन से जुड़ी गलत जानकारियों को हटाएगा। गौरतलब है कि ट्विटर वायरस के वास्तविक नहीं होने का दावा करने वाले पोस्ट, वैक्सीन के प्रभाव संबंधी दावों का खंडन करने वाले पोस्ट और वैक्सीनेशन का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाने के दावे वाले पोस्ट को हटा देगा। ट्विटर ने कहा कि 23 दिसंबर से नई पॉलिसी लागू होगी। यदि यूजर्स नए नियमों का उल्लंघन करके ट्वीट करते हैं तो उन्हें डिलीट करेगा। ट्विटर ने इस बात का ऐलान ऐसे समय में किया है जब अमेरिका में पहले से ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि फेसबुक और यूट्यूब पहले ही वैक्सीन संबंधी गलत जानकारी हटाने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज करा रहे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। गौरतलब है कि 67 वर्षीय अनिल विज को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद भर्ती कराया गया था। अनिल विज 5 दिसंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। आपको बता दें कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोरोना महामारी से पीड़ित गरीब और कमजोर तबके की सहायता के लिए $400 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वहीं दिल्ली में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 3,500 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड वैक्सीन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें से 1,800 स्वास्थ्य कर्मचारियों को शहर में 609 कोल्ड चेन स्टोर्स पर तैनात किया जाएगा। वहीं बाकियों को मेडिकल ऑफिसर के तौर पर वैक्सीनेशन बूथ पर टीकाकरण के लिए तैनात किया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आने के बाद खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनल मैक्रों कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को एक हफ्ते के लिए आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 7 करोड़ की संख्या पार कर चुका है और अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में शासन प्रशासन आपसे लगातार मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथ धोने की